बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज तारीख़ है 25 सितंबर, दिन है हफ्ते का। आप सबको मालूम है कि 24 और 25 सितंबर की दरमियानी शब वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक तकरीबन सुबह 3 बजे अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के 76वें इजलास से वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया। इस तकरीर में वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने तकरीबन तमाम बड़े आलमी मामलात पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ खुलकर पूरी दुनिया के सामने रखा। इस तकरीर में सुनने के लिए, देखने के लिए, समझने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन जैसे ही ये तकरीर ख़त्म हुई पाकिस्तान में एक तनाज़ा खड़ा हो गया। बहस का आगाज़ हो गया कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने इस तकरीर के दौरान अफ़गानिस्तान के मामले पर बात करते हुए साबिक़ अमरीकी सदर रोनाल्ड रेगन के हवाले से मंसूब एक झूठी बात, गलत बात की, गलत बयानी की, हक़ाइक़ को तोड़ मरोड़ कर बयान किया। इस वीडियो में इस मुअम्मे को हल करने की कोशिश करेंगे। 2 से 3 बुनियादी सवालात हैं जिनका मैं आपके सामने जवाब रखूँगा। रोनाल्ड रेगन के हवाले से एक वीडियो वो मैं आखिर में आपको सुनवा दूंगा और उसका लिंक पोस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में। उस वीडियो को आप जाकर टैली कर सकते हैं उन हक़ाइक़ को जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। बहुत अहम है इस बात को समझना। 2 सवालात जिनका मैं जवाब दूंगा, एक तो कि क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कोई गलत बयानी की रोनाल्ड रेगन के हवाले से या नहीं की, और एक दुरुस्त बात को दुरुस्त साबित करने के लिए एक गलत वीडियो का इस्तेमाल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से किया गया तो फिर ये मामला मज़ीद किस तरीके से उलझा और तनाज़ा जो है वो बढ़ता चला गया। एक बात आगाज़ में कहना चाहता हूँ, जो लोग मुझे मेरे YouTube चैनल पर फॉलो करते हैं, जिन्होंने मेरे ट्विटर टाइमलाइन को देखा, उनको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा है कि मैं अपनी वीडियोज़ के लिए मौज़ूआत का इंतखाब किस बुनियाद पर करता हूँ। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात पर शाज़ ही गुफ्तगू करता हूँ, उसको मैं अपना एरिया समझता हूँ। इंटरनेशनल अफेयर्स, फ़ॉरेन अफेयर्स और इलाकाई मामलात, इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू करता हूँ। लेकिन 2 वजूहात हैं जिनकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। एक तो एज़ ए जर्नलिस्ट मुख्तलिफ़ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हम हिस्सा होते हैं, वहाँ पर सहाफ़ी भी मौजूद होते हैं, सियासतदान भी मौजूद होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स भी मौजूद होते हैं, हुकूमत के अपोजिशन के लोग भी मौजूद होते हैं। तो जब से वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का ख़िताब हुआ उसके बाद से एक बहस पहले तू-तू में तब्दील हुई और फिर बाकायदा तकरार में तब्दील हो गई। इस हवाले से फिर मेरे बहुत ज़्यादा ऐसे जो फॉलोवर्स हैं जिनके साथ मैं राब्ते में रहता हूँ, उन्होंने मेरे से ये सवाल किया और मुझे कहा कि आखिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जो दुनिया का सबसे बड़ा आलमी फ़ोरम है वहाँ पर इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो पाकिस्तान की जगहसाई तो होगी। इस हवाले से हक़ाइक़ क्या है वो मैं सामने रखूँ। ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने, आपको मालूम होगा, जो CNN का इंटरव्यू था उसमें हक्कानी कबीले के हवाले से जो गुफ्तगू की वो हक़ाइक़ के मनाफ़ी थी और उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा तनाज़ा खड़ा हुआ था। तो अब ये कैसे हो सकता था कि पाकिस्तान मोहतात ना हो इतने बड़े आलमी फ़ोरम के हवाले से। तो ये जो है वो बुनियादी वजह है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो कर रहा हूँ। और एक मज़ीद रीज़न जिसकी वजह से ये वीडियो करने पर मैं मजबूर हुआ कि इस बहस के नतीजे में एक बहुत ही गलत बात हुई, और वो गलत बात ये कि पूरे पाकिस्तान में तासुर ये कायम किया जा रहा है कि जैसे जो असल बुनियाद है इस गुफ्तगू की कि अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में जो अफ़गान जिहाद का वक्त था सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़, उस वक्त जो अमेरिकन पॉलिसी थी उसका ख़मियाज़ा आज पाकिस्तान भुगत रहा है, आज अफ़गानिस्तान भुगत रहा है। और ये अमरीकी पॉलिसीज़ थी जिनकी वजह से ये सारा मामला इस हद तक पेचीदा हो चुका है। लोगों को तासुर ये मिल रहा है कि जैसे अमेरिका ने तो ऐसा कुछ नहीं किया, अमेरिका से मंसूब गलत बात वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कर दी। रोनाल्ड रेगन जो 1981 से 1989 तक प्रेसिडेंट थे अफ़गानिस्तान के, उस वक्त जिहाद अफ़गानिस्तान में पीक पर था और ये एक मुसल्लमा हकीकत है, ये एक तस्दीक शुदा बात है कि अमेरिका की जो अफ़गानिस्तान के हवाले से पॉलिसी थी आज उसका ख़मियाज़ा पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और पूरी दुनिया भुगत रही है। तो इस हकीकत को झुटलाने के हवाले से जिस किस्म के एफ़र्ट्स चल रहे हैं, इसलिए ये तमाम हक़ाइक़ सामने रखना। एक लतीफ़ा मैं आपको सुना देता हूँ। एक शख्स था, वो जा रहा था, उसके कान के ऊपर एक कव्वे ने आकर चोंच मारी और उड़ गया। वो शख्स चिल्लाने लगा, लोग इकट्ठे हुए, पूछा क्या हुआ, उसने कहा वो जो कव्वा जा रहा है वो मेरा कान उतार कर ले गया। लोगों ने उसके कव्वे के पीछे भागना शुरू कर दिया, वो शख्स भी पीछे भाग रहा था और थोड़ी देर के बाद कव्वा ज़ाहिर है कि उड़ रहा था, वो आंखों से ओझल हो गया। तो लोगों ने आके उससे कहा कि कव्वा तो उड़ गया, फिर देखा उन्होंने कि उसके तो दोनों कान मौजूद हैं। तो यही कुछ है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा क्या, उसके बजाय गुफ्तगू का रुख जो है वो दूसरी तरफ चला गया। पहले मैं आपको एग्जैक्ट कोट बता देता हूँ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कहा क्या।
जिस वक्त उन्होंने अफ़गानिस्तान की बात की, लंबी चौड़ी बात है तो इस वजह से मैं उस तमाम बात को नहीं दोहराऊंगा। जो रोनाल्ड रेगन के हवाले से स्पेसिफिक बात की वो थी कि प्रेसिडेंट रोनाल्ड रेगन इनवाइटेड दैम मीन्स मुजाहिदीन, to the White House in 1983, and according to a news item, he compared them to the founding fathers of the United States. They were heroes. यानी कि जब वो अफ़गानिस्तान के हवाले से बात कर रहे थे तो इमरान खान ने कहा, जनाब सदर, मैं अफ़गानिस्तान के बारे में बात करना चाहता हूँ। किसी वजह से अफ़गानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल यानी वहाँ होने वाली तब्दीली के हवाले से अमेरिका और यूरोप में बाज़ सियासतदान पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी करते रहते हैं। इस प्लेटफॉर्म से चाहता हूँ कि सब जान लें कि जिस मुल्क ने अफ़गानिस्तान के अलावा सबसे ज़्यादा नुकसान उठाया वो पाकिस्तान है। फिर वो उसको एक्सप्लेन करते हैं, फिर कहते हैं कि सदर रोनाल्ड रेगन ने 1983 में उनको यानी कि मुजाहिदीन को वाइट हाउस में दावत दी। एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुजाहिदीन का मवाजना अमेरिका के बानियों के साथ किया। ये गुफ्तगू थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, जिसके ऊपर ये तनाज़ा खड़ा हुआ और ये बात तयशुदा है, ये सबको मालूम है कि वाइट हाउस में मुतअद्दिद मरतबा रोनाल्ड रेगन ने मेज़बानी की अफ़गानिस्तान के जिहाद में। जो लोग मशगूल थे उन लीडर्स को बुलाया जाता था, अमेरिका में उनको प्रोटोकॉल दिया जाता था। अब ज़रा देख लेते हैं कि जब ये तनाज़ा खड़ा हुआ तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वर्कर्स हैं, उनके सपोर्टर्स हैं, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ लोग हैं, वो किस पार्टी को फॉलो करते हैं ये उनकी अपनी चॉइस है। एक वीडियो सर्कुलेट की गई और उस वीडियो में रोनाल्ड रेगन जो है वो एक मजमा से ख़िताब कर रहे हैं, एक गैदरिंग है जहाँ पर मुजाहिदीन के एक लीडर भी मौजूद हैं। उस वीडियो में वो कहते हैं, इन मेकिंग मेंशन ऑफ फ्रीडम फाइटर्स, all of us are privileged to have in our midst tonight one of the brave commanders who led the Afghan freedom fighters। कि जब मैं फ्रीडम फाइटर्स की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के जो हुसूल के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो मैं हम सब जो हैं हमारी ये खुशकिस्मती है, ये प्रिविलेज है हमारे लिए कि हमारे दरमियान आज एक ऐसा बहादुर कमांडर मौजूद है जो अफ़गानिस्तान में फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए फ़ाइट कर रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, अब्दुल हक। फिर वो कहते हैं कि अब्दुल हक, वी आर विद यू, अब्दुल हक हम आपके साथ हैं। दे आर आवर ब्रदर्स दीज फ्रीडम फाइटर्स एंड वी ओ देम आवर हेल्प, कि ये हमारे भाई हैं, ये फ्रीडम फाइटर हैं और इनको हमारी मदद की ज़रूरत है और हमारे पे ये लाजिम है कि हम इनकी मदद करें। आई हैव स्पोकन रिसेंटली ऑफ द फ्रीडम फाइटर्स ऑफ निकारागुआ। यहाँ पर वो बात कर रहे हैं निकारागुआ की, कि निकारागुआ के फ्रीडम फाइटर्स के हवाले से मैंने अभी कुछ वक्त पहले, रोनाल्ड रेगन कह रहे हैं कि गुफ्तगू की थी। यू नो द ट्रूथ अबाउट देम, आपको उनकी हकीकत मालूम है। यू नो हु दे आर फाइटिंग एंड वाई, कि वो किस से लड़ाई कर रहे हैं और क्यों लड़ाई कर रहे हैं। दे आर दी मोरल इक्वल ऑफ आवर फाउंडिंग फादर्स एंड द ब्रेव मैन ऑफ एंड वुमेन ऑफ द फ्रेंच रेजिस्टेंस, कि ये इखलाकी एतबार से इनका मवाजना बनता है या बराबरी बनती है हमारे यानी कि अमेरिका के बानियों के साथ, फोर फादर्स के साथ, जिन्होंने अमेरिका की मौजूदा रियासत को मौजूदा शक्ल में कायम किया। ये गुफ्तगू की और निकारागुआ के फ़ाइटर्स के मुतल्लिक थी ये गुफ्तगू। तालिबान कह रहा हूँ, मुजाहिदीन के हवाले से ये नहीं कहा। फिर उन्होंने कहा कि वी कैन नॉट टर्न अवे फ्राम देम, फॉर द स्ट्रगल हेयर इज़ नॉट राइट वर्सेस लेफ़्ट, इट इज़ राइट वर्सेस रॉन्ग। खैर ये इर्रेलेवेंट पोर्शन है इस गुफ्तगू से। ये थी वो वीडियो जिसको सर्कुलेट किया गया और यहाँ से मामला उलझा, क्योंकि कुछ सियासी रहनुमाओं ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की तकरीर पर तनकीद शुरू कर दी थी। इसी तरीके से बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं वो भी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हवाले से बहुत ज़्यादा गुफ्तगू कर रहे थे। इस वीडियो का मकसद बिल्कुल ये भी नहीं है कि मैं किसी की जो है वो किसी को सच्चा या किसी को झूठा साबित करने की कोशिश करूँ। मकसद सिर्फ ये है कि मैं हक़ाइक़ आपके सामने रख दूँ। एक बात तय है कि एक मौका नहीं था, मुतअद्दिद मौक़े थे और अफ़गानिस्तान के मामले पर किसी एक वक्त नहीं, उन्होंने अपने दौरे सदारत में मुतअद्दिद मौक़े पर हर चंद रोज़ के बाद अफ़गानिस्तान के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी। तो एक बहुत बड़ी आर्काइव है और जिन लोगों ने एटलीस्ट मैंने जो हिस्टोरिकल रेफरेंसेस पढ़े हैं, किताबों में पढ़ा है, अखबारात में पढ़ा है, डिबेट सुनी है, उसके मुताबिक अमेरिका ने मुजाहिदीन को अपने सर पर, आंखों पर बिठाया हुआ था। उनके लिए ये हीरोज़ थे, ये फ्रीडम फाइटर्स थे और इनको अफ़गानिस्तान में जहाद के लिए पैसा
असलहा, इनको अद्वियात, खाने पीने की अशिया, पहनने के कपड़े तक फराहम किए जाते थे और ये सब कुछ अमेरिका कर रहा था। ये एक हकीकत है। लेकिन अब देख लेते हैं कि जो मुजाहिदीन हैं उनको कभी कंपेयर किया। पहले मैं आपको सुनवा देता हूं और सुनवाने से पहले मैं आपको ये बता भी देता हूं कि ये 28 दिसंबर 1985 वीकली रेडियो शो है जो होल्ड करते थे प्रेसिडेंट रेगन। टॉपिक है इसका अफ़गानिस्तान। सेंचुरी प्लाजा होटल लॉस एंजलिस में ये रिकॉर्ड किया गया। मास्टर टेप नंबर है इसका 187 और ये कर्टसीज की है रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी की। और इसको ऑफिशियली मैंने जाकर चेक किया है, इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक किया है। ये बिल्कुल दुरुस्त वीडियो है। इस वीडियो के दौरान जो अमेरिका के उस वक्त के सदर हैं उन्होंने क्या कहा, हर्फ बहर्फ मैं आपके सामने रख देता हूं और फिर आप अंदाज़ा लगाइए कि इस हवाले से जो बहस चल रही है वो बहस किस समत गई, क्या रुख उसने इख्तियार किया। ये वीडियो ज़रा सुन लीजिए। I'd like to talk to you about a matter of vital importance to our country and the world, the struggle for a free Afghanistan. It's been 6 years since the Soviet Union invaded that nation. 6 years of utter hell for the Afghan people who still fight on in the name of the ideals upon which our own nation was founded, freedom and independence. ये अब मैं आपको बता देता हूँ उन्होंने क्या कहा। जैसे ही आगाज़ हुआ वो कहते हैं कि माय फेलो अमेरिकन्स, टुडे आई वुड लाइक टू टॉक टू यू अबाउट अ मैटर ऑफ वाइटल इंपॉर्टेंस, कि आज मैंने एक इंतहाई अहम मामले पर आपसे बात करनी है टू आवर कंट्री एंड द वर्ल्ड, कि ये अहम मामला ना सिर्फ हमारे मुल्क के लिए अहम है बल्कि पूरी दुनिया के लिए अहम है। द स्ट्रगल फॉर अ फ्री अफ़गानिस्तान, कि हमने बात करनी है उस कोशिश के हवाले से जो कि अफ़गानिस्तान को आज़ाद करने के लिए की जा रही है। इट हैज़ बीन 6 years, कि अब आज 6 साल हो चुके हैं दैट सिंस द सोवियत यूनियन इन्वेडेड दैट नेशन, कि अफ़गानिस्तान पर सोवियत यूनियन ने हमला किया, कब्ज़ा किया। 6 years ऑफ अटर हेल फॉर द अफ़गान पीपल हु स्टिल फाइट ऑन इन द नेम ऑफ द आइडियल्स अपॉन विच आवर ओन नेशन वॉज फाउंडेड, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस। ये उनका एग्जैक्ट कोट है और अमेरिका के सदर रोनाल्ड रेगन कह रहे हैं कि 6 साल हो गए अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को जहन्नुम बना दिया गया है। जो आज भी लड़ाई लड़ रहे हैं उस नाम पर और उसी बुनियाद पर जो कि हमारी अमरीकी रियासत के जो बानी उसूल हैं, जिनकी बुनियाद पर अमरीकी रियासत वजूद में आई, उन्हीं उसूलों की बुनियाद पर और उन्हीं नज़रियात की बुनियाद पर मुजाहिदीन फ़ाइट कर रहे हैं। अब ये क्लियर कंपैरिजन है जहाँ पर अमेरिका के सदर जो उस वक्त के मुजाहिदीन हैं, मुजाहिदीन की लड़ाई का मवाजना कर रहे हैं अमेरिका की जो बुनियाद है, जिन उसूलों पर अमेरिका बना है उन उसूलों के साथ। तो पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने जो गुफ्तगू की जिसमें उन्होंने कहा कि रोनाल्ड रेगन ने 1983 में उनको वाइट हाउस में दावत दी और एक न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मुजाहिदीन का मवाजना अमेरिका के बानियों के साथ किया। अब ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने न्यूज़ रिपोर्ट्स को कोट किया जिनके बारे में ये बात चल रही है कि ये फ़ेक न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं। जब आप इस इक़्तिबास को सुनते हैं, इस गुफ्तगू को सुनते हैं, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आपके में सहूलत के लिए डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मौजूद है। आप जाकर इस वीडियो को जब देखने लगें तो साथ ही एक सीसी का ऑप्शन आता है, कैप्शन सर्टिफिकेशन। जो कैप्शंस हैं आप उनको ऑन कर लेंगे तो आपको ये अल्फाज इसी तरीके से लिखे नज़र आएंगे। ये एडिटेड वीडियो भी नहीं है, तकरीबन इसके मुख्तलिफ वर्शंस अवेलेबल हैं। कुछ वीडियोज़ जो हैं वो चंद साल पहले, 4 साल पहले, कुछ वीडियोज़ 9 साल पहले अपलोड की गई हैं यूट्यूब पर। तो इतनी पुरानी वीडियो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के लिए तो कोई जाकर 9 साल पहले माजी में ट्रैवल करके नहीं अपलोड कर सकता। ये जो गुफ्तगू है इसको आप देख लीजिएगा। मैं ट्विटर के ऊपर कोशिश करूँगा कि इसको उसके सबटाइटल्स के साथ जो गुफ्तगू कर रहे हैं मैं अपलोड कर दूं। मकसद इस वीडियो का ये था
कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और कोई भी इंसान हो उससे गलती हो जाती है, इंसान ख़ता का पुतला है, और कोई ऐसी गलती जिसमें बदनीयती शामिल हो उसके ऊपर यकीनन गर्दन से पकड़ लेना चाहिए ऐसे शख्स को। लेकिन ये कम अज़ कम फ़ोरम आलमी फ़ोरम्स हैं जहाँ पर पाकिस्तान को, हम सब को अपने सियासी इख्तलाफात को बालाए ताक रखते हुए, एक जानिब रखते हुए पाकिस्तान के मुकदमे को आलमी सतह पर लड़ने की ज़रूरत है। सबको मालूम है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत हो, अमेरिका हो, मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान की आर्म ट्विस्टिंग कर रहे हैं, पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जा रहा है, पाकिस्तान को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, चीन के साथ स्ट्रेटजिकली अलाइन होने की सज़ा मिल रही है पाकिस्तान को। एंड आई एम श्योर कि हुकूमत में पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नवाज़ हो, PTI हो, कोई भी मुल्क ऐसा नहीं होगा जो चीन के साथ पाकिस्तान की दोस्ती के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करेगा। इनमें से कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी जो कॉम्प्रोमाइज़ करे। फिर जब सबको मालूम है कि इस वजह से पाकिस्तान को सज़ा दी जा रही है, तो कम से कम ये मामला है जिसके ऊपर सबको इकट्ठा होना चाहिए। कश्मीर का मामला जिस पर सबको इकट्ठा होना चाहिए। हुकूमत की परफॉर्मेंस, उसमें ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ऊपर उनको अकाउंटेबल होल्ड किया जा सकता है, उनसे सवाल तल जो है वो किया जा सकता है। महंगाई का मसला, ये हुकूमत जिस तरीके से उसमें मसाइल हैं, आज आप जाकर मार्केट में देखें कि किस तरीके से महंगाई ने लोगों का जीना हराम किया हुआ है। ये वो रियल असल मसाइल और इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और उनके ऊपर अवामी दबाव, सियासी दबाव होना चाहिए कि जो वादे किए गए थे, जो मंशूर लेकर आए थे, उसके ऊपर हुकूमत जो है वो अमल दरामद करे। लेकिन जब बात हो पाकिस्तान की, मुल्क की, उसके मकसद की, तो उस पर जो है वो सबको एक होना चाहिए। ये मामला, इसमें अगर फैक्चुअली इमरान खान गलत होते कि रोनाल्ड रेगन ने ऐसा ना किया होता, अमेरिका उस वक्त उन्होंने बाप बनाया हुआ था इन मुजाहिदीन को, इनको इस्तेमाल किया था सोवियत यूनियन के हवाले से। और आप इसके हवाले से मुतअद्दिद इंटरव्यूज़ देख सकते हैं, साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हिलरी क्लिंटन से लेकर मुख्तलिफ़ जो हिस्टोरियंस हैं, जो मुख्तलिफ ऑफिशियल पोजीशंस पर काम करते रहे हैं, उन सब को मालूम है कि ये हकीकत है और बड़ी आवभगत की जाती थी इन मुजाहिदीन की। तो ये है इस सारी वीडियो के हवाले से हकाइक। और फिर किस तरीके से जब ये वीडियो, जिसमें निकारागुआ के हवाले से बात कर रहे थे, इसको सर्कुलेट किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों की तरफ से, तो जाहिर है कि उसकी वजह से मामला मज़ीद उलझा, क्योंकि यहाँ पर वो बात कर रहे थे निकारागुआ के फ्रीडम फाइटर्स की, और उसको बना के इस तरह कोशिश की गई कि जैसे ये मुजाहिदीन के मुतल्लिक़ है, मुजाहिदीन वहाँ मौजूद थे। अगर आप प्रैग्मेटिक्स के जो साइंस है ऑफ लैंग्वेजेस, आप उसको पढ़ें, जिसमें कॉन्टेक्स्ट की स्टडी की जाती है, अगर आपको तमाम जो ज़बानों के उलूम हैं उनका इल्म है, सिमेंटिक्स, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, और प्रैग्मेटिक्स उसमें शामिल है, स्टाइलिस्टिक्स उसमें शामिल है, अगर आप प्रैग्मेटिक्स के उसूलों की बुनियाद पर करें बात, तो यहाँ पर भी रेफरेंस में कहीं ना कहीं उस वक्त के मुजाहिदीन का तज़किरा है। लेकिन ये वीडियो वेग है, इसमें कन्फ्यूजन मौजूद है। यहाँ जो मैंने आपके सामने वीडियो रखी उसमें वाज़े तौर पर वो उन बुनियादी उसूलों के हवाले से के साथ कंपैरिजन, मवाजना करते नज़र आ रहे हैं मुजाहिदीन की लड़ाई का, जिन नज़रियात की बुनियाद पर अमरीकी रियासत कायम हुई। यह तफसीलात जी इंशाल्लाह अगली वीडियो में कोशिश करूँगा कि दोनों वीडियोज़ इकट्ठी, दो तीन मामलात हैं उनको इकट्ठा करके, जो बाइडन की मुलाकात हुई नरेंद्र मोदी के साथ, क्वाड का सरबरा इजलास हुआ, और नरेंद्र मोदी का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब, अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।